जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, सो डेट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। इस बार जो है सेकंड क्वेश्चन का उल्टा दे दिया है। पहले रोम्बस कह रहा था और रेक्टेंगल प्रूव करना था सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन में रेक्टेंगल गिवन में है और रोम्बस साबित करना है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो गिवन में है उसी कंडीशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक रफली फिगर बनाएंगे। एक रेक्टेंगल टाइप का ये मैंने फिगर बना दिया है। दिस इज़ फिगर, ये हमारा हो गया है। और इस फिगर में हम लोगों ने इसको नामांकन कर देते हैं। ये हमारा ABCD पॉइंट्स हो गए हैं और यहाँ पर इसका ये मिड पॉइंट P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा S है मिड पॉइंट। अब देखिए हमने क्या किया है कि AC को ज्वाइन कर दिया है और फिर इसके बाद हमने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन कर दिया और ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो गिवन में है उसको सबसे पहले लिख देता हूँ मैं कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर गिवन में है कि ये PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे PQRSR मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स पे, जिस साइड्स पे पॉइंट बने हुए हैं। अब हमें टू प्रूफ करना है कि ये PQRS क्या है, PQRS इज अ रोम्बस। ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्शन किया। कॉन्स्ट्रक्शन में AC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ज्वाइन AC। ये हमने कॉन्स्ट्रक्शन कर दिया है। ठीक, अब इसको प्रूफ करते हैं। दिस इज़ प्रूफ। तो यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन में है उसका यूज़ करेंगे। देखें अगर हम लोग ध्यान से तो ये ट्रेंगल ABC को देखें तो ट्रेंगल ABC में हम देख सकते हैं कि P जो है मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। तो क्या होगा, इससे मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है BC का तो PQ पैरेलल होगा AC के और PQ जो है हाफ ऑफ AC होगा। तो यही स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में हम लोग यूज़ करेंगे। लिखेंगे P इज मिड पॉइंट। ऐसे पूरा अच्छी तरीके से आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Therefore, PQ parallel to AC and PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहाँ से हमको मिला, मिड पॉइंट थ्योरम से मिला है। ठीक है। अब इसी तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC तो हो गया। अब ADC ट्रायंगल में देखें तो S और R भी इसी तरीके से मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। R जो है मिड पॉइंट है DC का और S जो है मिड पॉइंट है AD का। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फिर से फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिला कि PQ भी हाफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ AC के इक्वल है। तो PQ जो है SR के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या मिला कि PQ भी पैरेलल है AC के और SR भी पैरेलल है AC के। तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। अब हमें पता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो तो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब आते हैं हम लोग इस ट्रायंगल पे। ट्रायंगल PAS पर आते हैं और दूसरा ट्रायंगल हमारा PBQ पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PAS एंड PBQ
एंड ट्रेंगल पी बी क्यू। तो यहाँ पर जब ये दोनों ट्रेंगल पे आए हम लोग, तो एक तो पी तो मिड पॉइंट है, तो ए पी जो है बी पी के इक्वल होगा। दूसरा, चूँकि ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो ए डी बी सी के इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ ए डी यानी ए एस और हाफ ऑफ बी सी यानी बी क्यू, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये हमारा इक्वल हो चुका है। अब बचा हमारे पास, देखिए ये एंगल और ये एंगल, चूँकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ये भी 90 और ये भी 90, तो एस ए एस से दोनों ट्रेंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ आया है, ए पी इक्वल टू बी पी। देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया ए पी इक्वल टू बी पी। क्यों है, क्योंकि पी जो है पी इज मिड पॉइंट है, ये गिवन में है। दूसरा पॉइंट देखिए कि एंगल ए 90 डिग्री और एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये जो है 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ये गिवन में है। तो ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल, ये भी हमें गिवन में है। अब आते हैं, अगर हम लोग देखें आगे बढ़ें, तो ये और ये तो हमारा 90 हो गया। अब उसके बाद ये ए एस जो है बी क्यू के इक्वल कैसे होगा, ए एस जो है हमारा बी क्यू के इक्वल ऐसे होगा कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। तो हाफ ऑफ ए डी करेंगे, अगर हाफ ऑफ ए डी करेंगे तो ए एस होगा, हाफ ऑफ बी सी करेंगे तो बी क्यू होगा। तो ये हाफ ऑफ ए डी जो है ए एस हो गया, हाफ ऑफ बी सी किया तो बी क्यू हो गया, जो कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर एस ए एस से जो है ये दोनों ट्रेंगल जो है हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो ये हमारा एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दिस इज बाई एस ए एस। जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम यहाँ पर सी पी सी टी का यूज़ कर सकते हैं। तो सी पी सी टी से हमें क्या मिल जाएगा कि जो पी एस है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। और अभी हमने देखा था कि ये जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है, तो पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है, तो ये पी एस भी एस आर के इक्वल हो जाएगा। और इस तरीके से चूँकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो पी एस जो है आर क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है। और अभी अभी साबित हो गया कि ये भी इसके इक्वल है, तो ये चारों क्या होगा, ये चारों एक दूसरे के सभी इक्वल हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे चूँकि पी एस जो है पी क्यू के इक्वल है और यहाँ से जो है हमारा पी एस पी क्यू के इक्वल आ चुका है, तो यहाँ पर सीधे से लिख देंगे सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। ये पी एस हमने क्यू आर के इक्वल कर दिया और ये जो पी क्यू है इसको हमने एस आर के इक्वल कर दिया। और अभी अभी हमने साबित किया कि पी एस पी क्यू के इक्वल है, तो ये पी एस जो है पी क्यू के इक्वल है, तो चारों इक्वल आ गए। देयरफॉर इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम लोग। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस। अब चारों साइड्स जब इक्वल हो गए, इसके चारों साइड्स जो है हमारे इक्वल हो गए, तो ये साबित हो गया ना कि ये रोम्बस है, क्योंकि कोई पैरेललोग्राम है अगर उसके चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो वो रोम्बस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस because all sides of a parallelogram are equal। और इसी के साथ ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।